प्यार भरा नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने रस निष्पत्ति विषयक विविध मतवादों में फटलोलट के उत्पत्तिवाद एवं शंकु के अनुमितिवाद पर बात की थी। आज या इस वीडियो द्वारा भट्टनायक के भुक्तिवाद एवं अभिनवगुप्त के अभिव्यक्तिवाद पर हम बात करेंगे। देखिए, भरत सूत्र के तीसरे प्रमुख व्याख्याकार आचार्य भट्टनायक हैं। उन्होंने रस निष्पत्ति की प्रक्रिया को समझाते हुए अपना भुक्तिवाद निकाला है। भुक्तिवाद का सारांश इस प्रकार है। काव्य तो शब्दात्मक है, हमें मालूम है। शब्दार्थों सहितो काव्यम, शब्द और अर्थ के सहित होने से ही काव्य की निर्मिति होती है। इसलिए काव्य शब्दात्मक है, इसलिए काव्य से प्राप्त रसानुभूति शब्दों के आधार पर ही हो सकती है। शब्द के व्यापार तीन हैं: अभिधा, भावकत्व और भोजकत्व। अभिधा वह शब्द व्यापार है जिससे पाठक या प्रेक्षक को काव्य वर्णित विषय का अर्थ मिल जाता है। ऐसी अवस्था में शब्द प्रयोग की विशेषता और कवि प्रतिभा से प्रभावित पाठक अभिधा माने वह वाच्यार्थ से प्राप्त उस अर्थ का मन में अनुसंधान करता है, अर्थात बार बार चिंतन करता है। यही भावकत्व व्यापार है। शब्द के भावकत्व नामक इस व्यापार या शक्ति से काव्य वर्णित विभावों अर्थात नायक नायिका इत्यादि पात्रों की विशेषता लुप्त हो जाती हैं। वे अपने विशिष्ट व्यक्तित्व को खोकर साधारण प्रतीत होने लगते हैं। इस प्रकार सामान्य या सार्वजनिक धरातल पर खड़े होने वाले ये पात्र एवं उनके कार्यकलाप और भावरस पाठकों के रसास्वादन के योग्य बन जाते हैं। सामान्य के इस स्तर पर आकर समस्त भेदभाव विलीन हो जाते हैं। भावना के इस परिणाम का नाम है साधारणीकरण। नायक या नायिका आदि विभावों तथा प्रेम आदि उनके स्थायी भावों का साधारण रूप में आ जाना ही अथवा ऐसा प्रतीत होना ही साधारणीकरण है। इस अवस्था में स्वत्व परत्व का बोध नहीं रहता, इसलिए केवल सात्विक एकाग्रता में पाठक का मन स्थिर हो जाता है। यदि मैं सिनेमा का उदाहरण दूँ तो आपने नंदनम नामक सिनेमा आपने देखी होगी। तो उसमें जो बालामणि का किरदार, उस बालामणि यदि रो रही है तो हम भी रो रहे हैं। क्यों हम रो रहे हैं? बालामणि तो हमारा कोई नहीं है, फिर भी हम रो रहे हैं। यानी वहाँ बालामणि का दुख हमारा ही दुख हो जाता है। स्वत्व एवं परत्व का बोध हमारे अंदर उस समय नहीं रहता। मन केवल सात्विक एकाग्रता में ही रहता है। यही भावकत्व व्यापार है। तीसरी क्रिया है भोजकत्व व्यापार की। इस व्यापार से पाठक के हृदय में स्थित प्रकाश रूप सत्व गुण के आनंद का उपभोग होता है। दूसरे शब्दों में भोजकत्व व्यापार से आनंदानुभूति या रसानुभूति होती है। और एक प्रकार से कहा जाए तो भावगत्व से साधारणीकृत विभाव आदि से पाठक का आनंदित होना ही भुक्ति है। यह आत्मानंद की ऐसी अवस्था है
जो अन्य लौकिक संबंधी ज्ञान से रहित और अभेदात्मक एवं अलौकिक होती हैं। यूँ भट्टनायक यही मानते हैं कि काव्यों नाटकों के पढ़ने देखने आदि से हमें अर्थबोध, अभिधा व्यापार द्वारा हमें अर्थबोध होता है। फिर भावगत व्यापार से हम इस ज्ञान को भुला देते हैं कि यह विषय देखा सुना अपना है या दूसरों का है। फिर भोजगत व्यापार से इस प्रकार साधारणीकृत प्रेम, हास्य, शोक आदि भाव जो सत्व गुण के उद्रेक से आंतरिक आनंद प्रदान करते हैं, वे ही रस हैं, वे ही भुक्ति हैं। इस मत में रस की अवस्थिति सहृदय प्रेक्षक या पाठक में मानी गई है। मैं मालूम है भट्टलोलट ने रस की अवस्थिति मूल पात्र में, यानी जो ऐतिहासिक पात्र है वह राम भी होगा या कृष्ण होगा, ऐसे ऐतिहासिक पात्र यानी मूल पात्र में ही रस की अवस्थिति किसने मानी? भट्टलोलट ने मानी है। लेकिन भट्टनायक ने सहृदय प्रेक्षक या पाठक में मानी है रस की उपस्थिति। और यह रस काव्य की क्रियाओं से ही सिद्ध हो जाता है। इसमें ना तो आरोप की आवश्यकता है और ना अनुमान की। भट्टलोलट ने आरोप कहा और शंगुक ने अनुमान कहा। इसी प्रकार अनुमान से आरोपित होने से ही हमें रसानुभूति होती है, ऐसा भट्टलोलट ने एवं शंगुक ने कहा है। लेकिन यहाँ इन दोनों की कोई आवश्यकता नहीं है। इस मत में निष्पत्ति का अर्थ भुक्ति मान लिया गया है तथा संयोग का अर्थ भोज्य भोजक भाव से संबद्ध, यानी स्थायी भाव से विभाव आदि का भोज्य भोजक भाव से संयोग होता है और निष्पत्ति का अर्थ है भुक्ति। यदि भट्टनायक के मत की यदि हम समीक्षा करें तो आचार्य भट्टनायक के विचारों का कई दृष्टियों से विशेष महत्व है। जहाँ लोलट और शंगुक ने रस निष्पत्ति की प्रक्रिया को केवल नाटक जैसे रूपकों के संदर्भ में ही विवेचित किया है, वहाँ भट्टनायक ने उसकी व्यापक मीमांसा करते हुए उसे समग्र काव्यास्वादन के संदर्भ में संगत माना है। दूसरी विशेषता इस मत की यह है कि अपने पराये के भेदभाव के पृथक सहृदय की मनोवृत्ति का उन्मुक्त हो जाना एवं सात्विकता का उद्रेक हो जाना यहाँ रसानुभूति का कारण माना गया है। दूसरे की रति से हमें रसानुभव होने का रहस्य तथा रसानुभूति की वेला में शोकात्मक भाव का तिरोधान, ये दोनों इस सिद्धांत में युक्तिपूर्वक समर्थित हैं। जो पहले मैंने उदाहरण दिया है तो बालामणि के शोक भाव पर हमारे अंदर शोक भाव कैसे आ जाता है, और ऐसे शोकात्मक भाव बार बार देखने के लिए हम क्यों वह सिनेमा देख रहे हैं, इसका समर्थन भट्टनायक ने दिया है। क्योंकि उस शोकात्मक भाव के तिरोधान हो जाता है और उस समय हमारे अंदर सत्वगुण होता है, वह आनंद प्रदान करने वाला है। वास्तव में लोलट, शंगुक आदि आचार्यों की स्थापना में उपयुक्त दो बातों का समाधान नहीं मिल रहा था और मुख्यतः इसी कारण से उनके सिद्धांत अमान्य ठहरे थे। लेकिन भट्टनायक ने साधारणीकरण के मौलिक सिद्धांत की उद्भावना करके बताया है कि साधारणीकरण से समुच्चय विभाव, नायक नायिका, उसका हाव भाव आदि, प्रेक्षक या पाठक, ये विभाव, प्रेक्षक, पाठक, ये सब साधारण स्तर पर उतर आते हैं और इस कारण विभावों से पाठक का ऐसा तादात्म्य होता है कि
अपना पराया का भेद ही लुप्त हो जाता है। इसलिए भट्टनायक ने कहा भावगत्वम साधारणीकरणम। भेदभाव के अंतर्धान से तमोगुण और रजोगुण विलीन हो जाते हैं, तब मात्र सत्वगुण का प्रकाश रहता है। सत्वगुण आनंदात्मक होता है। यही कारण है कि दुखात्मक भाव भी अलौकिक आनंद का विधायक बनता है। भट्टनायक सांख्यवादी थे, इसलिए ही ऐसा सिद्धांत वे बना सके थे। सांख्य शास्त्र में त्रिगुणों को ही जगत का मूल सार माना गया है। दुख सुख सब इन्हीं गुणों के न्यूनाधिक भाव से होने वाले कहे गए हैं। यदि मैं और एक उदाहरण दूं तो 2019 का ज्ञानपीठ पुरस्कृत मलयालम भाषा का अग्रज साहित्यकार है अकितम अच्युतन नंबूदिरी। उनकी प्रसिद्ध पंक्तियाँ आपने सुनी होगी। ഒരു കണ്ണീർ കണം ഞാൻ മറ്റുള്ളവർക്കായി പൊഴിക്കവേ ഉദിക്കുകയാണൻ ആത്മാവിൽ 1000 സൗരമണ്ഡലം. ഒരു പുഞ്ചിരി ഞാൻ മറ്റുള്ളവർക്കായി ചെലവാക്കവേ ഹൃദയത്തിൽ ഉലാവുന്നു നിത്യനിർമ്മല പൗർണമി. पराये के दुख पर हमारी आंखों में आंसू आ जाने का मतलब है हमारे हृदय का विशाल होना। तब दूसरों की भलाई के लिए हमारा हृदय धड़कता है। सही है ना? तो जो पात्र हम देखते हैं या जो जिसके बारे में हम सुनते हैं वह हमारा कोई नहीं है, फिर भी हमारी आंखों में आंसू आ जाता है। रजो उन तमोगुण सबका गायब हो जाता है और तब हमारे अंदर मात्र सत्व गुण रह जाता है। यह सत्व गुण आनंद प्रदान करने वाला है। यह अलौकिक आनंद प्रदान कर इसलिए यह अलौकिक आनंद प्रदान करता है। यही कवि ने कहा है। दूसरों के लिए यदि मेरी आंखों में आंसू आ जाता है तो मेरे अंदर 1000 सौरमंडल का उदय हो जाता है। यह अलौकिक आनंदानुभूति है। और आगे हम अभिनवगुप्त के अभिव्यक्तिवाद को देखेंगे। भट्टसूत्र के चौथे व्याख्याकार आचार्य अभिनवगुप्त हैं। अभिनव भारती एवं ध्वन्यालोक लोचन के कर्ता के रूप में इन्होंने अपनी तर्क शक्ति और अद्भुत प्रतिभा का चमत्कार दिखाया है। अभिनवगुप्त वेदांत दर्शन के अनुयायी थे, इसलिए उनके सिद्धांत में वेदांत भावित एकात्म दर्शन का अनुरणन है। किंतु रसानुभूति के विषय में सांख्यवादी भट्टनायक की स्थापना को ये भी मान लेते हैं। भट्टलोलट पूर्व मीमांसा दर्शन के आचार्य थे, शंकुक न्याय दर्शन के आचार्य थे, भट्टनायक सांख्य दर्शन के आचार्य थे और अभिनवगुप्त वेदांत दर्शन के आचार्य थे। भट्टनायक के रस निष्पत्ति विषयक सिद्धांतों की आलोचना करते हुए अभिनवगुप्त ने केवल इतना ही आक्षेप किया है कि भट्टनायक द्वारा निर्दिष्ट अंतिम 2 शब्द व्यापार भावगत्व और भोजगत्व ये दोनों अनावश्यक है। न तो ऐसे 2 व्यापारों के लिए शास्त्र सम्मत कोई प्रमाण उपलब्ध है और न ये कहीं आवश्यक ही। वस्तुतः इन दोनों व्यापारों से उद्दिष्ट साधारणीकरण एवं तज्जन्य रसानुभूति केवल प्रसिद्ध व्यंजना व्यापार से ही संभव है, यही उन्होंने कहा है। यानी भावगत्व एवं भोजगत्व के लिए केवल व्यंजना व्यापार काफ़ी है। अतः रस निष्पत्ति में अभिधा और व्यंजना इन 2 शब्द व्यापारों का ही मतलब है। अभिनवगुप्त के मत का यही सारांश है। रति आदि स्थायी भाव सहृदयों में अनादि वासना या संस्कार रूप में सदा वर्तमान है। काव्य वर्णित विभावादिगो आश्रय आलंबन उद्दीपन या नायक नायिका उद्दीप्त करने वाली बातें आदि के दर्शन पठन
या श्रवण से ये वासना रूप स्थायी भाव उद्भूत होकर विघ्नों के न रहने पर हृदय पटल पर अभिव्यक्त होते हैं। विघ्नों से अभिप्राय विषय वस्तु की असंभाव्यता या अनौचित्य इत्यादि से है। यह अभिव्यक्ति व्यंजना शक्ति से घटित होती है। ऐसी वेला में विभावादि का साधारणीकरण होता है, यानी नायक नायिका आदि पात्र साधारण प्रतीत होते हैं और पाठक का चित्त या मन स्वत्व परत्व से विनिर्मुक्त विश्व हृदय से एकात्म होकर प्रतिस्पंदित होने लगता है। इसके फलस्वरूप जैसे भट्टनायक के मत में सूचित किया गया जो रजोगुण और तमोगुण का तिरोभाव होता है और मात्र सत्वगुण का अस्तित्व रहता है, जो पूर्ण प्रकाश रूप और आनंद स्फुरणकारिणी है। यही रस निष्पत्ति है। यहाँ अभिनव गुप्त के सिद्धांत में संयोग का अर्थ व्यंग्य व्यंजक भाव से संबद्ध और निष्पत्ति का अर्थ अभिव्यक्ति है। और अभिनव गुप्त के मत की समीक्षा यदि हम करें तो आचार्य अभिनव गुप्त का मत आज सर्वमान्य सा हो चुका है। वासना रूप में स्थायी भावों की वर्तमानता का समर्थन, यानी वासना रूप में स्थायी भाव हमारे अंतर हैं, इस बात का समर्थन कालिदास जैसे कवियों द्वारा भी हुआ है। शाकुंतल के पद्यांश भाव स्थिराणि जननांतर सौहृदानि उद्धृत करके ही अभिनव गुप्त ने अपना पक्ष समर्थित किया है। ये स्थायी भाव मानव चित्त में सदा सुप्त दशा में रहने वाले हैं। उचित परिस्थिति के होने पर उनमें से कोई एक भाव उद्भूत होता है। आचार्य ने अपने सुंदर शब्दों में इस बात को यूं कहा है, जैसे मिट्टी के नए बर्तन पर पानी छिटकने से मिट्टी की अव्यक्त गंध एकाएक अभिव्यक्त होती है, वैसे ही संस्कार रूप में स्थायी भाव अनुकूल परिस्थिति में हृदय पटल पर व्यंजना शक्ति के द्वारा अभिव्यक्त होता है। अनुकूल परिस्थिति में आलंबन के कारण आश्रय के भीतर जागृत स्थायी भाव उद्दीपन से विकसित होकर संचारी भावों से पूर्णता को प्राप्त करता है और अनुभवों से उसका बहिर्स्फुरण भी हो जाता है। काव्य या नाटकों के ऐसे प्रसंगों से साक्षात्कार होने पर, यानी ऐसे प्रसंगों को देखने पर साधारणीकरण के द्वारा प्रकृति में वर्णित स्थायी भाव या जो हमारे अंदर वासना रूप में विद्यमान स्थायी भाव जागृत होकर पूर्णता को प्राप्त करता है। यही रस दशा है, पाठक की यही मुक्तावस्था है। इस अभिनव गुप्त का अभिव्यक्तिवाद सर्वमान्य हो चुका है। इस वीडियो से यदि आप लाभान्वित हुए हों, ये वीडियो आपके काम की है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।